हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 2 और पूरी किताब के लिए एक्सरसाइज है 8.2। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुल 5 पार्ट हैं और सभी को आपको सॉल्व करना है। पहला वाला है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट प्रश्न है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। सब की वैल्यू रख दो, काम खत्म। ये यहीं पे हल करते हैं इसको। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की हाफ और cos 60 की हाफ। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 होगा, नीचे 2 से 2 में 4 होगा, प्लस 1 का 1 में 1 और नीचे 2 से 2 4। 3 + 1 दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बराबर है, तो 3 1 4 होगा और नीचे भी 4, 4 से 4 काट देंगे तो आएगा 8। और ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखो सेकंड वाला सॉल्यूशन नंबर 1 का सेकंड। वेरी सिंपल। 2 tan स्क्वायर्ड 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। सबकी वैल्यू रख दो। 2 tan 45 डिग्री का ये होल स्क्वायर है और tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस ये cos स्क्वायर 30 डिग्री है, मतलब cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर है और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री मतलब sin 60 का होल स्क्वायर और sin 60 की वैल्यू √3/2, तो इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का 3 और नीचे 2 माइनस √3 का 3 और 2 ये प्लस यहाँ पे है। ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 का गुणा 1 में करके 2। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। छापो। अब देखो पहले का तीसरा वाला पार्ट। यह है cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, cosec 30 की वैल्यू होती है 2। इक्वल हो जाएगा ये 1/√2, √3 का गुणा 2 में करना पड़ेगा तो ये होगा 2 + 2/√3 और नीचे √3। इसको आगे लिखोगे तो ये देखो, जब आपके पास डबल भिन्न हो जाए, मतलब इस प्रकार से a/b/c/d इस प्रकार से हो, तो सबसे ऊपर वाले का गुणा सबसे नीचे कर देना। मतलब 1 का गुणा किस में होगा, √3 में, तो ऐसा हो जाएगा ये, और बीच वालों का 1 में होगा और वो नीचे रहेगा। तो बीच में क्या √2 है और ये पार्ट है, तो ये हो जाएगा √2 कोष्ठक में 2 + 2/√3। और यही है इसका सॉल्यूशन। बस कुछ है नहीं, सबकी वैल्यू रखनी। देखो cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू 2 रख के सॉल्व किए तो √3 का गुणा 2 में, तो हो जाएगा 2 + 2 √3/√3
और डबल भिन्न तो सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर कर लेना, तो √3 का 1 में √3 आएगा और बीच वालों का एक साथ गुणा करके उनको नीचे लिख देना है। बस इतना ही आपको करना है। अभी आप देखो चौथा वाला पार्ट। पहले का 4 क्या है ये, sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 और cot 45। सबकी वैल्यू रखनी है। sin 30 की हाफ, tan 45 1 होता है और cosec 60 होता 2/√3। sec 30 होता है 2/√3। cos 60 होता है हाफ और प्लस cot 45 होता है 1। अब अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो ये होगा 2 × 2 1 3, 3/2 हो जाएगा ये, ऋण 2/3 और ऐसे ये होगा 2/3 ऋण 2 × 2 1 3, 3/2। आगे इसको सॉल्व करोगे तो 3 का गुणा 3 में होगा, तो होगा 3 3 मतलब 3/3 माइनस 2 का गुणा 2 में करोगे तो आएगा 4 और नीचे होगा 2/3 अपन ऐसे इधर गुणा करोगे 2 का 2 में 4 हो जाएगा, या नीचे प्लस है देखो छूट गया, और 3 का गुणा उधर करोगे तो होगा ये 3/3 और नीचे होगा ये 2/3। ऐसे √3 का गुणा 3 में 3/3, 2 का 2 में 4 और फिर नीचे दोनों का। तो अब इस प्रकार से देखो फिर से डबल भिन्न हो गया, तो सबसे ऊपर वाले का गुणा सबसे नीचे, तो ये होगा 3/3 माइनस 4, इसमें गुणा कराना है आपको 2/3 का जो सबसे नीचे और बीच वालों का एक साथ, तो ये हो जाएगा 4 + 3/3, इसमें गुणा कराना आपको 2/3 का, तो ये पूरा पार्ट कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3/3 माइनस 4 और नीचे बचेगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/3 + 4। आप चाहो तो परिमेयकरण करोगे, मतलब 3 प्लस ये 3/3 माइनस 4 से ऊपर नीचे आप गुणा भी कर सकते हो। तो चलो कर देते हैं परिमेयकरण इसका। तो ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा आपको 3/3 माइनस 4 से। हम इसको उल्टा क्यों लिख दिए, देखो यहाँ पे है 3/3 माइनस 4, यहाँ पे 4 + 3/3 था, तो इसको इसके जैसा करने के लिए हमने इसको आगे इसको पीछे लिख दिया। तो गुणा करोगे तो ये होगा 3/3 माइनस 4 ऊपर नीचे। अब ये हो जाएगा देखो एक जैसा, तो a - b का होल स्क्वायर यानी 3/3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b मतलब a² - b² मतलब 3/3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये a - b का होल स्क्वायर है, तो पहले का वर्ग 3/3 का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग यानी 4 का वर्ग, माइनस होगा 2 गुणे पहला पद 3/3 गुणे दूसरा पद, इस प्रकार। तो ये होगा 2 × 6 = 24 करड़ी में 3, और यहाँ जब वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग 9, करड़ी 3 का वर्ग 3, 9 × 3 = 27 और 4 का वर्ग 16। अब यहाँ 3 × 3 = 9 × 3 = 27 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, माइनस 24 करड़ी में 3 और 27 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 11। ये होगा ये 6 × 7 = 13, 2 × 3 = 4 43, ऋण 24 करड़ी में 3/11। तो आप चाहो तो आप इसको काटने के बाद यही इसको आंसर लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको आंसर लिखो, 2 का दोनों बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर पहले का 5th, तो ये लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन 1 का 5th। ये है 5 cos² 60 + 4 sec² 30 माइनस tan² 45 अपन sin² 30 प्लस cos² 30। सबकी वैल्यू रखनी है। cos 60 की हाफ होती है, उसका स्क्वायर आपको करना, यानी होगा ये 5 × हाफ का स्क्वायर
+4, सेक 30 का होता है 2/√3, तो उसका स्क्वायर, माइनस tan 45 का 1 होता है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे sin 30 का हाफ, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 का होता है √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये होगा 5 × 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 हो जाएगा ये, और यहाँ पे -1 नीचे हो जाएगा 1/2 का 1/4, 3/2 का अंडर रूट में है तो ये हो जाएगा 3/4। ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1 और नीचे 3 + 1 4/4, मतलब नीचे 1 हो जाएगा, इसका काम हुआ ख़त्म। तो अब ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1। एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, तो 12 करने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, इसमें 4 से तो 16 × 4 = 64 और इसमें 12 से, और सबके नीचे रहेगा 12 बराबर। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 64 × 10 = 74, 74 × 5 = 79 और ऋण 12/12, तो 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6/12 और यही है इसका आंसर। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी इसमें पार्ट हैं सभी पार्ट आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी प्रश्न होगा तो आप ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ, इस प्रश्न का यहाँ पे 4 सॉल्यूशन दिया है, इसमें से कौन सही है आपको वो छांटना है। लेकिन आपको ऐसे नहीं कह देना कि नहीं ये वाला सही है, आपको पहले उसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ही ऑप्शन पर निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारा पहला, यहाँ मैं लाइन से सॉल्व कर देता हूँ। जैसे पहला है हमारे पास 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, देखो किसके बराबर होता है, जिसके बराबर होगा उस पर निशान लगा देना। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस 1/tan² 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2/√3 और नीचे 1 + 1/3 हो जाएगा 2/√3। 3 × 3 = 4, 4/3। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 4 करड़ी में 3। अब क्या होगा, करड़ी 3 से ऊपर नीचे आपको गुणा कर देना है, तब ये हो जाएगा 6 करड़ी में 3 और नीचे करड़ी 3 से करड़ी 3 खत्म हो जाएगा तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12 यानी करड़ी में 3/2। ये है वैल्यू sin 60 की और यही वैल्यू है cos 30 की। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन है। तो हमारे ऑप्शन में है sin 60, तो ए वाला पार्ट सही है। ऐसे ही आप दूसरे को चेक करो। दूसरा है हमारे पास 1 + tan² 45 डिग्री अपॉन 1 - tan² 45 डिग्री। 1 + tan 45 की वैल्यू होती है 1 तो इसका स्क्वायर, नीचे 1 - 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 + 1 1 - 1। अब 1 + 1 हो जाएगा 2 और 1 - 1 हो जाएगा 0, तो यह आ जाएगा इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है tan 90 0, उसके बाद फिर दिया tan 45 और यहाँ पे 0। तो जो tan 90 होता है, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये tan 90 की। इसलिए हमारे लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया उसका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड दिया sin 2a = sin a, तब सत्य होगा जबकि। थर्ड sin 2a = sin a कह रहा कब सही होगा, जबकि a है, मतलब a कितने अंश का हो तो sin 2a 2 sin a के बराबर होगा। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। देखो पहला तरीका क्या है, आप sin 2a का फार्मूला लिखो तो वो होता है 2 sin a cos a इक्वल हो जाएगा 2 sin a। एक तो तरीका ये ऐसा लिख सकते हो, चूँकि sin 2a = 2 sin a cos a, तो 2 sin a से 2 sin a कट हो जाएगा तो बचेगा cos a = 1।
अब ये 1 कितने डिग्री की वैल्यू है, ये 1 है काश में 0 डिग्री की। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। मतलब देखो ऑप्शन में हमारे लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये कि आपको sin 2a की वैल्यू और 2 sin a की वैल्यू बराबर दिखानी है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 2a का वैल्यू है वो 2a को आपको ऐसा लिखना है जिससे इस पूरे का मान और इस पूरे का मान 0 हो जाए। तो जब आप 2a में a को 0 लिखोगे तब 2 का गुणा 0 में करके 0 हो जाएगा और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे आप sin a को जब लिखोगे a को 0 तो sin 0 की वैल्यू 0 और 0 का गुणा 2 में करके 0। मतलब क्या है कि ये वाला कंडीशन तब लागू होगा जब a की वैल्यू 0 होगी। आप ऐसे इसको सॉल्व भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30, सबकी वैल्यू रखो। 2 tan 30 की 1 अपान √3, नीचे 1 माइनस tan 30 का 1 अपान √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपान √3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 3 क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, तो ये होगा 2 बाई √3 अपान 3 करने 3 में से एक जाएगा 2, हो जाएगा ये 2 अपान 3। 3 का गुणा 2 में करोगे 6 हो जाएगा और नीचे से 2 करड़ी में 3, फिर से करड़ी में 3 का ऊपर नीचे करोगे गुणा तो हो जाएगा 6 √3 और नीचे हो जाएगा ये 2 3 6, √3 का 3 और 3 दूनी 6, 6 से 6 कट जाएगा तो आएगा √3। और ये कितने अंश की वैल्यू है, ये वैल्यू है tan में 60 डिग्री और काट में 30 डिग्री। अब ऑप्शन में देखो कौन है हमारे पास, ऑप्शन में cos 60 sin 60 tan 60, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो यही है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्टों का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस बी इक्वल √3 और tan a माइनस बी इक्वल 1 अपान √3 जहाँ दिया हुआ है a प्लस बी वो 0 से बड़ा है और 90 के इक्वल या फिर उससे कम है, और दिया है कि a वाला एंगल b वाले एंगल से बड़ा है, तो a और b ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो। tan a प्लस बी इक्वल √3 दिया हुआ है। तो अब देखो ये tan में कितने डिग्री की वैल्यू है, लेकिन ध्यान रहे 90 डिग्री तक ही आपको जाना है। अब आप कहोगे 90 डिग्री तक ही जाना है, इसका क्या मतलब, क्योंकि अभी तो आपने नहीं पढ़ा, जब आप आगे पढ़ोगे तो 90 डिग्री से एबव भी ऐसी वैल्यू होती हैं, असंख्य वैल्यू, जिनकी 90 डिग्री से आगे जब आप जाओगे तब भी आपको ऐसे ढेर सारे एंगल मिलेंगे जिसकी वैल्यू आपको tan में √3 ही मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दिया हुआ कि आपको 90 डिग्री तक ही लेना है, उससे एबव नहीं जाना। मतलब उसके अंदर वाला वो एंगल उठाओ जिसमें tan की वैल्यू √3 होती है, तो वो एंगल है tan 60 डिग्री। और भी ऐसे 60 के जैसे ऐसे असंख्य एंगल हैं जिसकी वैल्यू √3 होती है tan में, लेकिन आपको जो लिखना है वो 90 डिग्री तक के एंगल में लिखना है। अब यहाँ देखो, अगर हम लोग कंपेयर करें तो tan से tan का कंपेयर करेंगे तो ये तो मैचिंग करता है, बचा a प्लस बी, ये मैचिंग करता है 60 से, तो लिखेंगे a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। इसको बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड दिया है tan a माइनस बी इक्वल 1 अपान √3, तो अगर इसको देखा जाए तो ये है tan 30 डिग्री। यहाँ से a माइनस बी इक्वल होगा 30 डिग्री। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को आप सॉल्व कर लो, दो समीकरण हैं और हल करने के आप ढेर सारे तरीके जानते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो इसको एलिमिनेशन से लगाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 + 2, तो 1 है हमारे पास a प्लस बी इक्वल 60, सेकेंड है a माइनस बी इक्वल 30, ऐड कर दो दोनों को तो b से b कैंसिल, 2a इक्वल 90 डिग्री, तो a इक्वल 45 डिग्री। a की वैल्यू किसी में भी रख दो, लिखेंगे a का मान
मान लो समीकरण 1 में रखते हैं, तो जब रखेंगे तब होगा 45 प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, तब होगा b इक्वल 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तब होगा b इक्वल 60 माइनस 45 मतलब 15 डिग्री। मतलब क्या हो गया कि a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री। और यही है क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस बी। ये सही है या गलत? तो पहला जवाब है आपका असत्य है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपको a प्लस बी दोनों एंगल के योग का साइन लेना है, मतलब दोनों एंगल के ऐड का त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के रूप में लिखना है। यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ a का साइन में त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस b का साइन में त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों का योग करना है, इसलिए ये वाला चीज़ असत्य है। दूसरा, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, कहोगे सत्य। अब कहोगे कैसे? आप जानते हो 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 की हाफ, 45 की 1/√3, 60 की √3/2 और लास्ट में जाके 1। तो आप देख रहे हो 0 हाफ मतलब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाके ख़त्म हुआ? 1 पर। मतलब क्या, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ने लगती है, तो ये सही है। तीसरा है कास थीटा में वृद्धि के साथ, ये थीटा में वृद्धि के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये है असत्य। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे कास की वैल्यू घटने लगती है। जैसे कास 0 की 1 होती है, 30 की √3/2, 40 की 1/√2, 60 की हाफ और 90 की 0। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कास की वैल्यू घटती है, लेकिन यहाँ का कास की वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब ये असत्य है। चौथा, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल 0, यह भी है असत्य। लिखोगे केवल थीटा बराबर 45 के लिए साइन थीटा और कास थीटा बराबर होता है। पांचवा, a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, तो ये वाला चीज़ भी बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि देखो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और tan का ठीक उल्टा होता है काट, तो इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं 1/cot 0, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। उल्टा लिखेंगे तो होगा ये cot 0 इक्वल 1/0, ये सारी यहाँ 0 डिग्री नहीं बल्कि 0, और 1/0 की वैल्यू होती है इन्फाइनाइट, और इसको कहते हैं अपरिभाषित। मतलब क्या है कि अगर एंगल 0 है तो उसमें काट की वैल्यू अनडिफाइंड होगी, अपरिभाषित होगी। वही चीज़ यहाँ दिया है कि a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और यही है क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट का सलूशन। तो ये था एक्सरसाइज 8.2 या कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें कुल 4 क्वेश्चन थे। हम लोगों ने सभी प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, कोई भी सलूशन आप नहीं समझ पाए होंगे, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।